एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करता है वो भी बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे खाने पे, कि आज हम जो खा रहे हैं हमारा वेट बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है, वेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम। सो वेट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली व्हाट, वेट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ थिंग जहाँ पे आप प्रॉपरली सिर्फ वेट लॉस करें। इट इज एन होलिस्टिक अप्रोच जहां हम एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट, मतलब जितना खाना खाया, ठीक है, उससे जितनी कैलोरीज मिली वो इक्वल होनी चाहिए उतनी जितनी हम यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 कैलोरी खाना खाया और 1000 कैलोरी आपने बर्न कर ली, उतना काम कर लिया, आप एक्टिव हो गए, तो वेट बढ़ेगा नहीं, वेट मैनेज होगा। सो कितनी कैलोरीज खाई, कितनी कैलोरी कंज्यूम हुई इज इक्वल टू कैलोरीज बर्न। अगर ये है तो आपका वेट हमेशा मैनेज रहेगा। अगर ये डिस्टर्ब हुआ, ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ कि इनटेक तो बहुत ज्यादा है पर आउटगोइंग कुछ नहीं हो रहा, इनकमिंग बहुत ज्यादा है पर आउटगोइंग नहीं हो रहा, तो ये अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, हमारी सेविंग्स में जाएगा, राइट? यस, यस और नो, सेविंग्स में जाएगा। अगर सेविंग्स में जा रहा है तो हो क्या रहा है, फैट बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वेट गेन हो रहा है, राइट? तो किस तरह की फैट, थोड़ा सा इस मिथ को दूर करते हैं, हम बात पूरे फैट की कर रहे हैं, ठीक है? तो फैट के बारे में बात करते हैं। फैट बॉडी के लिए जरूरी है, बट कौन से फैट बॉडी के लिए जरूरी है, सबको थोड़ा थोड़ा पता है। फिलहाल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में, थोड़ा सा फैट के बारे में बात करेंगे। बहुत अलग अलग तरीके के फैट होते हैं, आपने हमारे राइस ब्रान ऑयल पे दिखा होगा, तो हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं उनको कि मूफा और पूफा रेशियो देखिएगा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट को देखिएगा, राइट? ये ऐसे फैट होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। दूसरे फैट ऐसे हैं, ट्रांस फैट, ये हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए पर हम वही बॉडी को दे रहे हैं। ट्रांस फैट किसमें होते हैं, आज बाहर के हर खाने में ट्रांस फैट है, क्योंकि सब खाना पाम ऑयल से बना हुआ है। यस, तो अल्टीमेटली हर खाने में, आपके हर पैकेज फूड में ट्रांस फैट है, और ये ट्रांस फैट बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 0% चाहिए। पर हम क्या दे रहे हैं उसको, अराउंड 80 to 90% हम सिर्फ ट्रांस फैट दे रहे हैं बॉडी को। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज अगर बॉडी को नहीं चाहिए और वही अगर हम 80-90% देते जा रहे हैं, तो क्या बॉडी चलेगी ठीक से? नहीं चलेगी, और कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा हमारी सेविंग्स में। सेविंग्स में मतलब फैट, फिर यहाँ फैट आएगा, यहाँ फैट आएगा, पेट पे फैट आएगा, थाई पे फैट आएगा, हर जगह आपको फैट देखने मिलेगा। फिर हम बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ इथून थोडंसं कमी व्हायला पाहिजे, राईट? नाही, मला फक्त इथूनच कम करायचं आहे, थोडंसं पोट जास्त आहे बस, असं नाही असते। ओवरऑल स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ओवरऑल वेट रिडक्शन इज पॉसिबल। ओवरऑल फैट रिड्यूस होता है, हर जगह का फैट रिड्यूस नहीं होता, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी में जाके जम रहा है, ट्रांस फैट है जो बॉडी में जम रहे हैं। दूसरा सैचुरेटेड फैट, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं बट मैक्सिमम उनका डेली लिमिट है 10%, इससे ज्यादा नहीं। घी अच्छा होता है, बट 10% इज द लिमिट फॉर योर डेली इनटेक। अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं। ये 4 फैट्स है जो आपको चाहिए। अब फैट्स क्यों चाहिए, फैट्स इसलिए चाहिए ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। फैट्स आपको इसलिए चाहिए क्योंकि बॉडी विटामिन डी बना सके, ठीक है? अगर जिसमें विटामिन डी का लेवल भी कम है, वो भी लोग वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं जल्दी। इसलिए हम कहते हैं कि पहले ब्लड टेस्ट वगैरह कराइए और फिर आप अच्छे से स्टार्ट करिए। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, ठीक है? आप सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स जैसे मैच नहीं करते, वैसे आपकी हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हर एक चीज हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं है। आपने शायद जिस तरह से वेट लॉस किया हो, वो सेम तरीका शायद दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं है, ठीक है? इसलिए हमेशा सीखते रहना जरूरी है। और कुछ हम केस स्टडी लास्ट में देखेंगे कि किन केस स्टडीज पे आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए या पहले क्या देना चाहिए, ठीक है? तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसे आपने सुना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ये 4 फैट्स है जो हमें चाहिए, जो हमें नट्स और सीड्स से मिलते हैं, ठीक है? ऑलिव ऑयल, सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। यस, हम फ्लैक्सीड ऑयल में बात करते हैं, तो ओमेगा 3 आपके लिए अच्छा है जो फ्लैक्सीड ऑयल से मिलता है। ये वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को फंक्शन करने में, हमारी बॉडी में ग्रीस बनाने में हेल्प करता है। तो फैट हमें चाहिए, यस, बट कौन सा फैट हमें चाहिए? हमें चाहिए हेल्दी फैट्स। तो आज से थोड़ा सा अवेयर हुए कौन से फैट अनहेल्दी है और कौन से हेल्दी है। तो हेल्दी फैट्स आपको चाहिए, दैट टू इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि कैलोरी फैट का बहुत ज्यादा होता है, 9 कैलोरी पर ग्राम, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का 4 कैलोरी पर ग्राम होता है। कैलोरीज क्या है, इस जस्ट मापदंड है,
आपके खाने को नापने का। जिस तरह से हम नापते हैं अपने वजन को, उस तरह हम नापते हैं अपने खाने को कि उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, उस तरह हम खाने को नापते हैं, राइट। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिलेटेड है हमारे वेट से। 7,000 अगर कैलोरी आपकी होती है, वो 1 किलो कहलाता है। तो जब आप 7 किलो कैलोरी कम खाएंगे तो आपका 1 किलो वजन कम होगा। तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये कैलोरी क्या है, ठीक है। तो ये बस मापदंड है कि आप अपने खाने को कैसे समझ सकते हैं, जो भी आप खा रहे हैं। और खाना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मेन रीजन आज बनता जा रहा है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है हम क्या खा रहे हैं। जब हम अवेयर होंगे तो हम अपने फैमिली को अवेयर कर पाएंगे। जब हम अवेयर है तो हम अपने बच्चों को अवेयर कर पाएंगे, क्योंकि आज इजीली बहुत अच्छे तरीके से हम उसको उनको आसानी से बिस्किट का पैकेट लाके दे देते हैं, ठीक है, आसानी से चिप्स लाके दे देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम बच्चों को जहर दे रहे हैं ट्रांस फैट के नाम पे, क्योंकि हर पैकेट में ट्रांस फैट है। तो थोड़ा समझना है कि कैसे फैट्स अच्छे हैं। तो हेल्दी फैट्स दीजिए, नट्स दीजिए, सीड्स दीजिए, ना कि बिस्किट और दूसरी चीज, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज वेट मैनेजमेंट? जैसे मैंने बोला,